तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये क्लास आपकी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की है और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, ये क्लास सबके लिए है क्योंकि ये सिलेबस आपका सेम है, ये वाला टॉपिक। ठीक, तो आप लोग इससे पहले, जैसा कि आपको पता है कि हम ज्ञान मीमांसा को पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से, एपिस्टेमोलॉजी को। हमने पिछली क्लासों में ये चीज़ भी जानने की कोशिश की कि जो ज्ञान मीमांसा होता है वो ज्ञान की जब हम विवेचना करते हैं, ज्ञान का जब हम वर्णन करते हैं या ज्ञान की जब हम समीक्षा करते हैं, ज्ञान का खोज करते हैं, ज्ञान का विश्लेषण करते हैं, इट मीन्स बात हो रही होती है एपिस्टेमोलॉजी की, ज्ञान मीमांसा की। इतना हमने समझ लिया था। और इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें, ये चीज़ हम देख लेते हैं। अगर हम देखें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हम लोगों ने ज्ञान के स्वरूप के बारे में पढ़ा, नेचर ऑफ नॉलेज। ज्ञान के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ा। ज्ञान का क्षेत्र यानी एक्सटेंट ऑफ नॉलेज के बारे में भी पढ़ा। ज्ञान की यथार्थता यानी वैलिडिटी ऑफ नॉलेज भी पढ़ा। टाइप्स ऑफ नॉलेज भी पढ़ा। और इसके बाद आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में क्या संबंध होता है, रिलेशनशिप बिटवीन नोवर, नोएबल एंड नॉलेज के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, रिलेशनशिप बिटवीन नोवर, नोएबल एंड नॉलेज। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान में संबंध। इस पे हम लोग आज देखेंगे कि इन तीनों के बीचों में क्या संबंध होता है और ज्ञाता क्या होता है, ज्ञेय क्या है और ज्ञान क्या है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं नोवर यानी ज्ञाता के बारे में। जो ज्ञान को खोज रहा है, अगर आप ज्ञान को खोज रहे हैं तो आप ज्ञाता कहलाएंगे। जिसको ज्ञान लेना है, जो ज्ञान ले रहा है, इसको हम ज्ञाता यानी नोवर बोलते हैं। जो ज्ञान को खोज रहा है, जिसे ज्ञान लेना है, जो ज्ञान ले रहा है, उसको क्या बोलेंगे? नोवर बोलेंगे, ज्ञाता बोलेंगे। अगर मनुष्य को हम देखें तो अगर मनुष्य ज्ञान ले रहा है तो हम सोल को नोवर बोल सकते हैं। हमारी आत्मा ज्ञान को क्या करती है? रिसर्च करती है, ज्ञान को खोजने का प्रयास करती है। तो जो ज्ञान खोज रहा है, जिसे ज्ञान लेना है, जो ज्ञान ले रहा है, उसको हम नोवर बोलेंगे। ठीक, इसके बाद नोएबल यानी ज्ञेय किसको बोलेंगे? हम नोएबल हम बोलेंगे जिससे ज्ञान मिल रहा है। वो कोई वस्तु हो सकता है, वो कोई जगह हो सकता है, वो कोई घटना हो सकता है, जिससे ज्ञान मिल रहा है उसको हम नोएबल बोलेंगे। जो ज्ञान दे रहा है, कोई वस्तु ज्ञान दे रहा है या कोई हमें जगह ज्ञान दे रही है, तो जो भी ज्ञान दे रहा है वो नोएबल है। जिसका ज्ञान हम ले रहे हैं, जिससे ज्ञान मिल रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, जिसका ज्ञान ले रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? नोएबल कहलाएगा, ज्ञेय कहलाएगा। अगर इसको हम कीवर्ड इसका देखें तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को हम ज्ञेय बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज को, ऑब्जेक्ट का जो नॉलेज है उसको हम ज्ञेय बोलेंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का ज्ञान ले रहे हैं तो वो ज्ञेय है। ठीक, इसके बाद नॉलेज क्या है? जो आपने समझा, भाई जिस ज्ञान को आप खोज रहे थे और जिसका ज्ञान आप लेना चाहते थे, वो ज्ञान लेने के बाद आपको कुछ अर्थ, कुछ मीनिंग समझ में आया होगा, तो वो ज्ञान है। जो आपने अर्थ ग्रहण किया उस ऑब्जेक्ट के बारे में, वो ज्ञान कहलाएगा। जो आपको स्पष्ट हुआ वो ज्ञान है। जो निष्कर्ष आपने निकाला वो क्या कहलाएगा? ज्ञान कहलाएगा। और इसके अलावा एक प्रमाण क्या है? तो प्रमाण क्या है? जिस वस्तु का ज्ञान आपको लेना है, जिस वस्तु का ज्ञान आपको लेना है, जिस वस्तु का ज्ञान आपको लेना है, आप किसी माध्यम से लेंगे तो वो सोर्स क्या होगा? तो सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज को प्रमाण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रमाण। एक उदाहरण देख लीजिए। आप एपिस्टेमोलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्ञान मीमांसा पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं? हमसे पढ़ रहे हैं। तो पढ़ कौन रहा है? आप पढ़ रहे हैं। तो नॉलेज की ज़रूरत अभी किसको है? आपको है। तो नोवर कौन हुआ? आप नोवर हुए।
यानी ज्ञाता आप हुए, क्योंकि आप ज्ञान को खोज रहे हो और ज्ञान को खोजते खोजते इस यूट्यूब चैनल पे आप आ गए हो एपिस्टेमोलॉजी पढ़ने के लिए, तो आप क्या हो गए, नोअर हो गए। इसके बाद आप किस चीज़ का ज्ञान लेने यहाँ पे आए हो, एपिस्टेमोलॉजी का ज्ञान लेने आए हो कि वो ज्ञान मीमांसा क्या होता है। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या हो गया आपका, वो ज्ञेय हो गया, जिसके बारे में हम ज्ञान ले रहे हैं या जिससे ज्ञान ले रहे हैं, जिसका ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, वो नोएबल कहलाएगा। तो आप एपिस्टेमोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप नोअर हो, और एपिस्टेमोलॉजी पढ़ने आए हो तो एपिस्टेमोलॉजी आपका नोएबल हो गया। और आपने आप यहाँ पे पढ़ने आए एपिस्टेमोलॉजी, तो आप कुछ सीख के भी जाओगे। तो आप क्या सीख के जा रहे हो कि एपिस्टेमोलॉजी इज थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज की थ्योरी को पढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपने ज्ञान ग्रहण किया, ये आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, आपने कंक्लूजन निकाला इतना 5 लेक्चर लेने के बाद कि एपिस्टेमोलॉजी इज थ्योरी ऑफ नॉलेज, तो ये आपका ज्ञान हो गया। और आप पढ़ रहे हो, आप नोअर हुए, एपिस्टेमोलॉजी आपका नोएबल हुआ क्योंकि आप एपिस्टेमोलॉजी का ज्ञान ले रहे हो। और पढ़ने के बाद आपको एक कंक्लूजन निकला कि एपिस्टेमोलॉजी इज थ्योरी ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज। ये क्या हुआ, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, अब किसके माध्यम से आप एपिस्टेमोलॉजी पढ़ रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो। यूट्यूब पे आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो यूट्यूब क्या हुआ, आपका प्रमाण हुआ, सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, कि आपने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, तो आपका ये सोर्स ऑफ नॉलेज हुआ। तो फिर से चीज़ें आपको दिमाग में याद रखना है। नोअर यानी जो ज्ञान को खोज रहा है, जो ज्ञान को लेना चाहता है। नोएबल यानी जिसका ज्ञान लिया जाना है, यानी एपिस्टेमोलॉजी का ज्ञान लिया जाना है, तो एपिस्टेमोलॉजी आपका नोएबल हुआ। और एपिस्टेमोलॉजी का ज्ञान कौन लेना चाहता है, तो वो नोअर कहलाएगा। और एपिस्टेमोलॉजी का अध्ययन करने के बाद जो आपको मीनिंग समझ में आया, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी, वो क्या कहलाएगा, एपिस्टेमोलॉजी वो आपका ज्ञान कहलाएगा। जो आपने अध्ययन करने के बाद मीनिंग समझा, अंडरस्टैंडिंग समझा, अंडरस्टैंडिंग आपकी जो बनी पढ़ने के बाद, वो आपका ज्ञान कहलाएगा। जैसे कि आप एपिस्टेमोलॉजी पे 5 लेक्चर पढ़े तो आपको पता चल गया एपिस्टेमोलॉजी इज थ्योरी ऑफ नॉलेज, और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना रहता है नेचर ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज। इट मीन्स एपिस्टेमोलॉजी इज थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो ये आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ये ज्ञान आपने किसके माध्यम से प्राप्त किया, तो ये ज्ञान आपने यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त किया। तो जो आपका सोर्स था वो यूट्यूब था, और सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं। तो नोअर, नोएबल और नॉलेज में क्या रिलेशनशिप है आपको पता चल गया होगा। और प्रमाण क्या होता है, सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद एक डायग्राम है, उसको देखना है और फिर ये क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी आज की। ठीक, तो चलिए फटाफट डायग्राम को देखिए, और यदि समझ नहीं आएगा तो बताइएगा। देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, नोअर। क्या आता है, नोअर। नोअर को नॉलेज की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, नॉलेज की। तो वो नॉलेज को खोजने वाला व्यक्ति है। तो जो ज्ञान को खोजने वाला या ज्ञान को जानने वाला या ज्ञान को ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है, वो नोअर कहलाता है। तो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं तो हमारी जो आत्मा है, जो सोल है, वो ज्ञान को खोजती है और ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है। तो सोल को हम नोअर बोल सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नोएबल। नोएबल मतलब जिसका ज्ञान जाना जा रहा है। अगर आप जल का ज्ञान ले रहे हैं तो जल नोएबल हुआ, और आप ज्ञान ले रहे हैं तो आप नोअर हुए। और जल एक द्रव्य है, इससे पीकर प्यास बुझ जाती है, इसका सूत्र H2O होता है, ये आपका ज्ञान हो गया। ठीक, तो पहले आप ज्ञान को खोज रहे थे तो नोअर कहलाए। आप जल का नॉलेज लेना चाहते थे तो जल आपका नोएबल हुआ। और आपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से पता लगाया कि जल क्या है, H2O है, उसका सूत्र द्रव्य है, लिक्विड फॉर्म में है। और प्रयोग करके यानी पीकर आपने एक्सपीरियंस के माध्यम से पता लगाया कि इससे प्यास भी बुझ जाती है। तो आपका ये चीज़ क्या हुआ, ये नॉलेज कहलाएगा। तो आपका पहले नंबर पे नोअर आता है, जो ज्ञान को जानने वाला है, जिसका ज्ञान जाना है, यानी जिसका ज्ञान
जाना जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट है जिसका नॉलेज लिया जा रहा है वो नोएबल कहलाएगा। और नोअर और नोएबल के माध्यम से जो कंक्लूजन निकलता है, जो मीनिंग बनता है हमारे मस्तिष्क में, नोअर के मस्तिष्क में जो अंडरस्टैंडिंग बनता है उसको नॉलेज बोला जाता है। तो नोअर से क्रिया स्टार्ट होती है, नोएबल तक जाती है और घूम फिर के नॉलेज नोअर के मस्तिष्क में जाके स्थायी हो जाता है। तो नॉलेज यानी क्या कि नोअर के मस्तिष्क में जो मीनिंग बना, अंडरस्टैंडिंग बनी, क्लियरिफिकेशन बनी, वो आपका नॉलेज है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये तीनों के बीच में क्या संबंध है, नोअर, नोएबल और नॉलेज के बीच में क्या संबंध है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान में क्या संबंध होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। और इसके साथ ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आज आपका इपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा क्या हुआ, खत्म हो गया। ज्ञान मीमांसा पे टोटल 5 या 6 लेक्चर हम लोगों ने अटेंड किया और फाइनली ये जो ज्ञान मीमांसा आपका टॉपिक था वो ज्ञान मीमांसा आपका खत्म आज हो गया। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना, तो इसके अंदर हम लोगों ने नेचर ऑफ नॉलेज जाना, सोर्स ऑफ नॉलेज जाना, फिर इसके बाद एक्सटेंट ऑफ नॉलेज जाना, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज जाना, टाइप्स ऑफ नॉलेज जाना और नोअर, नोएबल और नॉलेज में क्या रिलेशनशिप होता है ये हमने जाना। और टोटल को हमने क्या नाम दिया, थ्योरी ऑफ नॉलेज। क्या नाम दिया, थ्योरी ऑफ नॉलेज। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा पिछली वीडियो, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। टोटल 5 या 6 लेक्चर है एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर, तो टोटल क्लासेस देख लीजिए और जहाँ पे आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए, और यदि समझ आ गया है तो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका है एक्सियोलॉजी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा, मूल्य मीमांसा आपका थ्योरी ऑफ वैल्यू होता है। थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में हम अध्ययन करते हैं एक्जियोलॉजी या एक्सियोलॉजी के अंतर्गत। तो यही हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग एस्थेटिक्स, इथिक्स और लॉजिक को देखेंगे। ठीक।